अरे आने वाला संघर्ष आपका वेतन के लिए करना पड़ेगा। जब तक आप गैर योजना में नहीं आपको वेतन भुगतान के लिए सड़कों पर आना होगा। कि शिक्षा नीति, शिक्षकों की बहाली, शैक्षणिक प्रणालियां और शिक्षालयों के समय अवधि, उसमें ग्रीष्मावकाश भी एक कड़ी है, लेकिन मई और जून की कड़ी थी, इसमें भी बदलाव हो गया। ग्रीष्मावकाश में इतने बड़े शिक्षाविद जो अभी रण क्षेत्र में दौड़ रहे हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर, उनको आउटपुट चाहिए था, यहाँ के शिक्षक योग्य नहीं थे। और हाल ही में एक जदयू प्रत्याशी ने कहा कि यहाँ के शिक्षकों में एबिलिटी नहीं थी, योग्य नहीं थे, स्कूल नहीं जाते थे, और भरी सभा में कहा उन्होंने। अब तो जिस गांव में मैं जाता हूं, सारे ग्रामीण खुश हैं कि शिक्षक स्कूल आते हैं और शिक्षालयों की स्थिति दुरुस्त हो चुकी है। क्या कहने हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो मुख दर्शक से हो गए हैं, और एक नौकरशाह भीषण गर्मी को भीषण सर्दी में बदल रहे हैं। शिक्षकों को आघात भर, जिस पर इफेक्टलेस कोई मौसम का प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। न इनको सर्दी लगे, न इनको गर्मी लगे, न इनको बाढ़ की समस्या या बरसात कुछ लगे। कैसी प्रणाली चल रही है, किन लोगों के द्वारा चलाई जा रही है, और बुद्धिजीवियों के बीच यह प्रयोग हो रहा है। और बुद्धिजीवियों के जितने जो प्रतिनिधि हैं, शिक्षक प्रतिनिधि, वो गुहार लगा रहे हैं। चले जी, आप कह रहे हैं कि शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि गर्मी का प्रभाव ना पड़े, सर्दी का प्रभाव ना पड़े, उनको मौसम का प्रभाव ना पड़े, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, आउटपुट क्या निकलेगा इससे? इसका रिजल्ट होगा कि शिक्षावीर होंगे, शिक्षक ही शिक्षावीर हो जाएंगे। और छात्रों का क्या हाल होगा, वो तो दक्ष क्लासेस चल रहे हैं, वो एकलव्य हो जाएंगे, वो अंगूठा दिखाएंगे। ये अंगूठा एकलव्य ने दिया था द्रोणाचार्य को, ये अंगूठा दिखाएंगे शिक्षकों को और समाज को। क्या स्थिति है, कौन सा प्रयोग कर रहे हैं आप, और वो भी बुद्धिजीवियों के बीच। कुछ विद्यालयों में ये अपवाद के रूप में था, कुछ शिक्षक जाते थे, कुछ परिस्थिति बस नहीं जाते थे, लेकिन एकाएक ऐसा प्रयोग आपने कर दिया। अग्नि परीक्षा ले रहे हैं आप, तपती धूप में तपा रहे हैं उनको। इससे क्या परीक्षा प्रणाली में सुधार हो जाएगा, शिक्षा प्रणाली में सुधार हो जाएगा? कल मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के कार्यालय में था, वहां ठेकेदारों की जमघट लग रही है, और जब पूछा गया तो कहा गया कि 30%, 20% और विद्यालय के प्रधान को 10%। तो कैसा माल सप्लाई होगा? सो भैया इसी में लगे हुए हैं, जरा सा कह न दीजिए हम कौन चीज के लिए। तो बाउंड्रिया बनाना है, बेंच देना है और रिपेयरिंग करना है। अभी 4 स्कूल का मिला है, हम कुछ देना लेना भी पड़ता है। तो साफ कहा कि बिल्कुल बांध दिया गया है परसेंटेज। प्राइवेट स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं, पदाधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं क्या? दोहन और शोषण तो हो ही रहा है। और इसको जितने भी संगठन के जो शीर्ष नेतागण हैं और जो हमारे शिक्षक प्रतिनिधि हैं, मौन होकर देखते हैं। अधिकांश विद्यालयों, जो प्राइवेट विद्यालय है, वो राजनीतिक दलों के नेताओं का है, ठेकेदारों का है, सरकार के नुमाइंदों का है, उनके चाटुकारों का है। उनको कैसे ये बंद करेंगे? एक और जहां पर आप चाबुक चला रहे हैं, वो निरीह हैं, अपनी मेधा के आधार पर शिक्षक चुन के आए हैं, चाहे बीपीएससी से हो, नियोजन में हो, अपने प्रमाण पत्र और अंक पत्र के आधार पर आए हैं। दक्षता कौन परीक्षा, 3-4 परीक्षा दे के आए हैं, टेट, सीटेट, बहुत तरह की परीक्षाओं को सक्षमता, अब तो सक्षमता भी है, अब सक्षम भी हो गए। अब उनको भी उहापोह की स्थिति में है। अब 3 सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। और इधर से कुछ तथाकथित नेता आए, वो कह रहे हैं कि नियोजित को इतना वेतन मिलेगा
और ये सीनियरिटी रहेगी, रेगुलरिटी रहेगी, सारा धरा का धरा रह जाएगा। और कई धड़ों में बटे हैं, इसका फायदा उठा रहा है सरकार। और सरकार उठा रही है इसलिए कि आप में एकता नहीं है, यूनिटी स्ट्रेंथ समाप्त हो गया। और सारे जो अभी नेता हैं व्हाट्सएप वीर बने हुए हैं। कोई कहते हैं नोटा दबाइए, कोई कहते हैं वोट मत दीजिए, कोई कहते हैं वोट स्लो कर दीजिए, कोई कहते हैं मोदी आएगा, कोई कहता है कि अगर राजद की सरकार आएगी तो सब मिल जाएगा। और एक कॉमरेड हैं जो तो बीड़ा उठाए हुए हैं, कहीं नदियां पार की बात बोल रहे हैं तो जातिवादी व्यवस्था समाप्त होने जा रही है। इस तरह की बातों में आप बटे हुए हैं, अब कई धड़ा आपके हैं। और जहां तक न्यायालयों की स्थिति है तो न्यायालय भी सरकार के अनुसार चलती है। जब सेवानिवृत्त होते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब सेवारत रहते हैं तो शिक्षकों की बात याद नहीं आती है उनको नहीं है कि समय सारणी में बदलाव, एनईपी के तहत जितना जो क्राइटेरिया है, जितने मुदालियर कमीशन है, कोठारी कमीशन का रिपोर्ट है, उसके अनुसार जितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां बनी है 1986, 82, अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें आप समय सारणी को देखिए, सरकार के अनुसार बनाए, केंद्र सरकार का नीतियों का आप निर्धारित कीजिए और नीतियों में बदलाव नहीं लाइएगा। मन मुताबिक आप तानाशाह के तरह कार्य कीजिएगा, शिक्षकों का दोहन और शोषण कीजिएगा। कारण है आपकी एकता खंडित हुई है और आपके बीच के लोग जो बिचौलिए बने हुए हैं, कुछ सरकार के, कुछ विरोधी और कुछ नोट के, वसूली और तफसीली में नहीं। अभी तो शिक्षा मंत्री आईपीएस हैं, आईपीएस तो कम बोलते हैं और आईएएस भी कम बोलते हैं, लेकिन कम बोलने वाले शिक्षा मंत्री जो हैं मद्य निषेध में भी थे, वो अब शिक्षा मंत्री हो गए। वो तो और शिक्षाविद हैं, बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल कब से हुए, शिक्षक कब से हुए? शिक्षा का उनको परिभाषा आता है और शिक्षक को समझ पाते हैं, शिक्षक के चरित्र को देखे हैं क्या? और के पाठक जी ये तो और शिक्षक विरोधी हैं। बुद्धिजीवियों के बीच इस तरह की अवमानना, अपमान, ये असहनीय है। पहले के तो आउटपुट खोज रहे थे, अभी इनपुट खोज रहे हैं क्या? समझ में नहीं आता है। और मुख्यमंत्री चुप हैं और सारे जितने भी पॉलिटिकल हमारे शिक्षक प्रतिनिधि हैं गुहार लगाते हैं मुख्यमंत्री से। अरे गूंगे बहरे मुख्यमंत्री जी हैं, अब वो तो 400 को 4000 बोल रहे हैं, क्या क्या बोल देते हैं कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन हम लोग बुद्धिजीवी हैं, समझ रहे हैं। कुछ शिक्षक भी कटाक्ष करते हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये बात बोलिए, वेतनमान 1 तारीख को वेतन मिलना चाहिए। अरे आने वाला संघर्ष आपका वेतन के लिए करना पड़ेगा जब तक आप गैर योजना में नहीं आएंगे। ये बिल्कुल लिख लीजिए। मैं शुरू से कहता आया हूं कि शिक्षा का राजनीतिकरण हो गया है और उस राजनीति के करण के कारण आपका दोहन और शोषण है। अंत में आपको वेतन भुगतान के लिए सड़कों पर आना होगा जी। और यही प्रक्रिया भी चल रही है सचिवालय में।